अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम रिजवान दानिश है। मैं आपका साइंस टीचर हूँ। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बॉडी के या एनिमल्स। इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, किस तरह से वो फ्लो कर रहा है। इसी तरह हम आज देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स के अंदर भी तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा तरीकाकार है जिसके जरिए प्लांट्स के अंदर जो है जड़ों से वाटर भी मूव करता हुआ अपर पार्ट्स में, एरियल पार्ट्स में मूव करता चला जा रहा है और फूड बनती है वहां पे पत्तों के अंदर, पत्तों से फिर फलों में जा रही है, फलों में स्टोर हो रही है। तो ये सारा मैकेनिज्म, ये सारा प्रोसेस नेचर ने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, इसको आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बायोलॉजी का पोर्शन जिसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होती कैसे है। देखिए, जैसे हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड कुछ ट्यूबुलर सिस्टम नेचर ने रखा है, जैसे कि ब्लड वेसल्स रखी हैं, नालियां रखी हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी नेचर ने कुछ वैस्कुलर सिस्टम रखा है, कुछ नालियों का ऐसा सिस्टम रखा है जिसके अंदर वो मूव कर रहे हैं, फूड मूव कर रही है, जिसके अंदर वाटर मूव कर रहा है, जिसके अंदर सॉल्ट्स मूव कर रहे हैं, मिनरल्स मूव कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो जाइलम और फ्लोएम। ये खास किस्म के टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर जो है फूड और वाटर जो है वो फ्लो करता है। फ्लोएम के अंदर वाटर फ्लो करता है और जाइलम के अंदर, फ्लोएम के अंदर फूड फ्लो करती है, जबकि जाइलम के अंदर वाटर फ्लो करता है। तो ये खास किस्म के टिश्यूज जो हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जिनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये क्या करते हैं, इनका पूरा मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा उसको जाइलम के थ्रू एरियल पार्ट्स में भेजा जाएगा, एरियल पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे ही वहां पे जो है मतलब पत्तों के अंदर जैसे ही फूड बनेगी, लीव्स के अंदर फूड की फॉर्मेशन होगी, प्रिपरेशन होगी, तो वो फूड बना के फ्लोएम टिश्यूज के जरिए उसको उन पार्ट्स तक पहुंचाएगा जहां पर फूड की जरूरत है या जहां पे फूड अभी तक नहीं बनी या जहां पे ये जो पत्ते अभी इमेच्योर हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, वो जो है क्या करेंगे, फूड हासिल करेंगे थ्रू फ्लोएम वाले सिस्टम के जरिए। तो फूड कहां से, वाटर कहां से एब्जॉर्ब हुआ, रूट से और रूट हेयर से। रूट के साथ छोटे छोटे, कभी हम जड़ों को निकाल के देखें छोटे छोटे पौधों को, तो जड़ों के साथ छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, उनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। इन दोनों का क्या काम है, वाटर को और अदर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। इस एब्जॉर्प्शन के लिए एक खास मैकेनिज्म होता है, एक खास प्रोसेस है जिसको हम साइंस की जबान में डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन से मुराद ये है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स इर्द गिर्द, रूट्स के इर्द गिर्द जब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ये डेफिनेशन भी डिफ्यूजन की यही है कि जब भी मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए ये वाटर के मॉलिक्यूल, जहां पे जो रूट्स के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं लेकिन रूट्स में कम हैं, रूट हेयर्स में कम हैं, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और जाइलम के थ्रू फिर ये असेंड होना शुरू कर देगा, ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। तो जैसे ही वाटर ये ऊपर जाएगा उसके प्लांट्स के अंदर, यानी कि पत्तों के अंदर जाएगा, अदर पार्ट्स के अंदर ये वाटर जाएगा, इसलिए वहां पे क्या करनी है, इन लीव्स के अंदर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है फूड की प्रिपरेशन होती है, शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है। तो जैसे ही ये फूड बनेगी, जो कि एक प्लांट की, पौधे की जो है ना वो फूड है, तो जैसे ही इस पौधे ने फोटोसिंथेसिस की, फूड बनाई, फूड की तैयारी की, तो अब इसको दूसरे पार्ट्स में भी तो फूड को भेजना है। उसके लिए जो सिस्टम है इनका प्लांट्स के अंदर वो है फ्लोएम। फ्लोएम के जरिए
वो जो है फूड उन पार्ट्स तक जाएगी जहां से फूड नहीं पहुंच सकी। तो इसके लिए एक साथ हम एक और प्रोसेस डिस्कस करते हैं जो कि है ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपायरेशन की, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना, वाटर का लॉस होना। कब? जैसे ही सूरज निकलता है हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो गया, दैट्स फाइन, फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, लेकिन इसके साथ लॉस ऑफ वाटर भी हो रहा है, पानी का ज़िया भी हो रहा है, पानी ज़ाया भी हो रहा है। वो कैसे? पानी जो है बुखारात बनके, वेपर बनके पौधे की सरफेस से, उसके लीव से या दूसरे पार्ट से लॉस हो जाता है, उड़ जाता है। वो बुखारात बनके वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं। तो लेकिन ये पौधे के लिए फिर भी ब्लेसिंग है। वो कैसे? मोर विल बी द अब्जॉर्प्शन, जैसे जैसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होती जाएगी मोर ट्रांसपीरेशन। लेकिन इसी को अगर हम उलट देखें, मोर ट्रांसपीरेशन, ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ेंगे पानी के, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगी। जितने मॉलिक्यूल्स ट्रांसपायर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे यहां से, अगर मैं कहता हूं यहां से 2 मॉलिक्यूल्स उड़ गए हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के उड़ गए हैं, तो 2 ही मॉलिक्यूल नीचे से और एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ताकि जो है इनके अंदर वाटर का जो फ्लो है उसको भी मेंटेन रखा जाए। तो फूड के हवाले से जो हम एक टर्म यूज करते हैं साइंस की जुबान में, वो है ट्रांसलोकेशन। लोकेशन वर्ड ही बता रहा है, लोकेशन से मुराद वो जगह जहां पर फूड को जरूरत है, फूड की जरूरत है। यानी कि जिन छोटे पत्तों ने या जिन पार्ट्स ने, टहनियों ने, बशेस ने, उन पार्ट्स ने जहां पे फूड की, जैसे कि रूट्स हैं, रूट्स के अंदर फूड की प्रिपरेशन नहीं होती, वो तो सिर्फ उनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जब वहां पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, फूड नहीं बन रही, तो उनको भी तो फूड चाहिए, तो उसको कौन मुहैया करेगा? उसको यही सिस्टम ही, यही फ्लोएम ही उसको फूड को प्रोवाइड करेगा। तो ट्रांसलोकेशन में हमने देखा कि वो जो प्रिपेयर्ड फूड है फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड तैयार हुई है उसको उन पार्ट तक पहुंचाना जहां पर फूड की जरूरत है, वेयर द फूड इज नीडेड। तो इसके लिए एक हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म हमें यह बताता है कि जैसे यहाँ पे फूड और वाटर पैरेलल प्लांट के अंदर बह रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। यानी कि अगर फूड सिर्फ सॉलिड फॉर्म में रहेगी तो क्या होगा? फूड जो है इतनी हार्ड स्टफ हो जाएगा कि वो मूव करने में दुश्वारी हो जाएगी। लेकिन और जो दूसरी साइड में अगर हम देखें, अगर वाटर ऐसा मूव करता रहेगा तो उसका लिंकेज टूट सकता है, उसका पुलिंग एक्शन कमजोर हो सकता है। तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म हमें यह बताता है कि जब यहां से फूड मूव कर रही है, वाटर मूव कर रहा है, ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं। क्या होता है? यहां से वाटर जो है मूव करता हुआ चला जाता है फूड के पास, और फूड मूव करते हुए आ जाती है वाटर के पास, यानी कि जाइलम टू फ्लोएम, फ्लोएम टू जाइलम। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं? इनकी मिक्सिंग हो जाती है। मिक्स होने के बाद अब जो चीज हार्ड थी वो नॉर्मल हो गई ताकि उसको मूव करने में आसानी, और जो चीज बहुत ज्यादा डाइल्यूट थी, पतली थी, वो भी नॉर्मल होगी, नॉर्मल हो गई ताकि इनका जो है फ्लो बरकरार रहे, ताकि इनकी मूवमेंट जो है वो मेंटेन रहे। तो इन टॉपिक्स में हमने ये देखा, इसमें 3 चीजें हमने एक्चुअली डिस्कस की, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखा, ट्रांसपीरेशन देखी और ट्रांसलोकेशन। कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा कि जो पूरा सिस्टम है प्लांट के अंदर किस तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वाटर फूड ट्रांसपोर्ट कर रही है, और कैसे जो है ट्रांसपीरेशन हो रही है, ट्रांसपीरेशन के जरिए वाटर का ज़िया हो रहा है। और हमने ये भी कहा ट्रांसपीरेशन इज अ ब्लेसिंग फॉर द प्लांट। वो कैसे? मोर विल बी द ट्रांसपीरेशन, मोर विल बी द वाटर एब्जॉर्प्शन। और इसी तरह हमने ये भी देखा ट्रांसलोकेशन कि जहां पे फूड पौधा नहीं बना रहा वहां भी तो फूड चाहिए, तो वो कैसे जाएगी फूड? वो फूड जाती है ट्रांसलोकेशन के थ्रू, यानी कि
प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ये आपस में जो है ये मिक्सिंग हो जाती है फूड, ताकि उन पार्ट्स तक पहुंचाई जाए फूड जहां पे फूड की जरूरत है। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में, इस टॉपिक के हवाले से कोई आपको कोई डिफिकल्टी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई मुश्किल हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम व्हेनेवर यू पिंग मी। लेक्चर डिसमिस।